मैया सम्मान की राशि को लेकर के तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि झारखंड कर्ज के तले दब जाएगा। देश में 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज दूसरे राज्यों को भी दिया जा रहा है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्य है जहाँ पर में जिनकी आबादी झारखंड के बराबर ही या कम है, लेकिन उनको जो कर्ज दिए जा रहे हैं वो 2 गुना और 3 गुना है। प्रश्न मेरा ये है कि मैंने सदन को पूछा था, यहाँ पे रखा था कि वित्तीय वर्ष 2009 से 14, 14 से 19 एवं 19 से मेरा क्वेश्चन था 24 तक, लेकिन यहाँ प्रिंट हुआ है 20 तक। 19 से 20 के दौरान झारखंड सरकार को विभिन्न माध्यमों से राशि ऋण के रूप में कितनी प्राप्त हुई है? जवाब आया है। और दूसरा उसी के साथ है कि उपयुक्त खंड का जो स्वीकारात्मक है, तो क्या झारखंड सरकार वर्तमान में जो है उनका वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिवर्ष कितनी राशि ऋण के रूप में प्राप्त करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो कब तक, और अगर नहीं करना चाहती है तो क्यों? माननीय मंत्री, आज भी झारखंड में पिछले 6 वर्षों में वित्तीय मामले में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रगति की है। आज ऋण लेने के मामले में FRBM एक्ट के तहत जो GSDP का 3% ऋण अनुमत होता है, हम उसकी सीमा से भी नीचे हैं। ये हमारा वित्तीय प्रबंधन था। 3.5% सर, 3.5% झारखंड का है और दूसरे राज्य का 4% से 4.5%। मान्यवर, उसको भी जरा सा मैं सही कर देना चाहूंगा। FRBM एक्ट के तहत GSDP का 3% हम ऋण के तौर पर ले सकते हैं। और आपके हमारे राज्य में हेमंत बाबू के जिसके ऋण की राशि सबसे कम है और हमारा वित्तीय प्रबंधन सबसे बेहतर। आपका क्या पूरा? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल है, इसी के साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोगों का झारखंड का जितना कर्ज है, मतलब हम बकाया है, मैं दोबारा अपने सवाल को दोहराती हूँ कि भारत सरकार की कंपनियों पर हमारा जितना बकाया है उससे कम हमारा झारखंड का कर्ज है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं या उनके जितने भी निजी क्षेत्र हैं, उस पे झारखंड सरकार का कितना कुल बकाया है, और निकट भविष्य में उनकी वसूली के लिए हमारी सरकार की क्या कार्य योजना है? माननीय मंत्री जी,